हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मुझे बस एक बात बता दीजिए। अगर कोई इंसान ऐसी कंडीशन में है कि अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो वो नहीं बचेगा, तो उसको दवाई खानी चाहिए ऐसी कंडीशन में या नहीं खानी चाहिए, ये बात का जवाब दे दो। देखो, मैंने ना एक बात वीडियो बनाई थी, अभी कल या परसों बनाई थी, जिसमें मैंने बोला था कि देखो, मैंने ये बोला था दीपक कि तुम आरती के ऊपर हाथ ना उठाया करो, ऐसे गलत है ना, उसको ऐसे परेशान ना करो। लेकिन मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगी, आरती कैसा भी हो, जो भी हो, वो तुम्हारा पति है। मुझे कमेंट्स भी आए, लोगों ने भी समझाया। देखो, कल को उसको कुछ हो गया ना तो सारी दुनिया तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएगी कि हाँ भाई, तुम उसको ऐसे टाइम में, जब वो इंसान बिल्कुल ही मतलब बिस्तर पे था, उस ऐसी कंडीशन में छोड़ के चली गई। तो तुम्हें इस टाइम अपने पति का साथ तो देना चाहिए। और सबसे पहली चीज, एक चीज मैं तुम्हें बोलूंगी आरती, तुम हमेशा वीडियो में ये बात मत सुनाया करो कि मैंने मेरे पति को किडनी दी, मैंने मेरे पति को किडनी दी। क्योंकि इंसान जो कर देता है ना, उसके बाद सुना देता है या बोल देता है, उसका किया हुआ वहीं खत्म हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखियो। हर किसी को बोल रही हूँ कि देखो यार, अगर मैं हूं, मैं किसी के लिए कुछ करूं और बाद में वही चीज गिनवाती रहूं कि हाँ मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तेरे लिए ये किया, तो वो किया हुआ कुछ नहीं रहता फिर। जब आप किसी लिए कभी कुछ करते हो ना, तो उसको कभी भी सुनाना नहीं चाहिए, ये चीज गलत है। और दूसरी चीज देखो, तुम लोगों ने लड़ाई झगड़े में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। जो इस तरीके से तुम रोज आए दिन लड़ते हो, तुमने इसलिए इस दिन के लिए अपने पति को जिंदा रखा था कि आए दिन रोज ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह तुम लोग ऐसे लड़ोगे यूट्यूब पे आके। ये चीज मुझे जवाब दो। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आरती, आज जो दीपक दवाई नहीं खा रहा ना, अपनी लाइफ सेविंग जो मतलब दवाई है, वो तुम्हारी वजह से है। देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुमने उसको, लड़के को, मतलब दीपक को, इतना डिप्रेशन में डाल दिया है। मतलब पूरी दुनिया के सामने ये बात बोल के कि हाँ भाई मैंने किडनी दी, मैंने किडनी दी। वो उस चीज को, वो तुम्हारी किडनी ही मतलब उसको खराब कर रहा है अब दवाई ना लेके। ये चीज मैंने खुद समझी है। देखो, एक हफ्ता, मतलब किडनी की दवाई कोई ना खाए एक हफ्ता, तो उस इंसान की किडनी दोबारा से फेल हो जाती है, ट्रांसप्लांट किडनी। ठीक है, चलो तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा तो चलो मानती हूँ, हर पति पत्नी में हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हें, तुम्हारा इतना फर्ज नहीं बनता क्या, ये बताओ, कि तुम अपने पति की दवाई का अरेंजमेंट करो। जब तुमने जिम्मेदारी ले रखी है भाई कि मुझे मेरे पति की दवाई का अरेंजमेंट करना है, तो अब बीच में क्यों छोड़ दिया, ये बताओ ना। उसकी दवाई तो देखती तुम। कल को कुछ हो गया, उसको डायलिसिस पे चला जाएगा वो दोबारा से। वो वीडियो बना के बोल रहा है कि मेरी किडनी में फिर से इन्फेक्शन हो गया है ना। मैंने 10 दिन से, 10 या नहीं 12 दिन हो गए, 12 दिन से किडनी की जो दवाई है वो बंद कर दी है। मेरे को चिंता हो रही है, यहाँ दूर बैठे, तुम तो पत्नी हो, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? तुम क्या ही हो, मतलब मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, मैं फिर भी टेंशन लेके बैठी हूँ। क्योंकि मुझे टेंशन इस चीज की है कि देखो, लोगों ने एक एक रुपया कैसे जोड़ा होगा, तुम्हें अंदाजा है कैसे? मतलब वो 12 लाख रुपए, 12-14 लाख तो लगे होंगे ना ट्रांसप्लांट पे, 12 लाख। किस्मत वालों को किडनी मिलती है, किस्मत वालों के ट्रांसप्लांट होते हैं। और ऐसी तुम किडनी की जो, मतलब इतना तुम्हें भगवान ने गिफ्ट दिया, दूसरी जिंदगी दी तुम लोगों को, है ना, उस जिंदगी को तुम मजाक समझ रहे हो, तुम लोगों ने मजाक बना दी है। तुम लोग कर क्या रहे हो, ये बताओ ना, कैसे लोग हो तुम लोग? मतलब तुम, एक मैं पूछना चाहूंगी, कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि देखो, जिस चीज की वजह से उसकी मतलब किडनी रिजेक्ट हो जाए, वो दवाई ना खाए। हर इंसान चाहेगा ना दवाई खाना। तो तुम्हारे पीछे कोई है नहीं क्या, कोई भी नहीं खड़ा जो भाई 1 महीने की दवाई का अरेंजमेंट नहीं कर सकता तुम लोगों की? 1 महीने की दवाई नहीं मतलब कर सकता। मैं हैरान हो रही हूँ सोच सोच के कि यार तुम लोग क्या, कैसे लोग हो? तुम्हारे पास गोल्ड की इतनी चीजें पड़ी हैं, कुछ भी गिरवी रख दो 1 महीने के लिए। तुम लोग जब पैसा कर्जे पे लेके मशीन खरीद सकते हो हवा भरने की, तो 12-15 हजार रुपए का कर्जा तुम कहीं से और नहीं ले सकते दवाई का? वो तुम्हें नहीं लेना। मतलब तुमने मशीनें कर्जे पे ले लेते हो, जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे हर महीने इतने खर्चे में ट्रांसप्लांट की दवाई के जाते हैं, तो तुम लोग उधारी ले किस लिए रहे हो? जब इंसान ऐसी सिचुएशन में उधारी नहीं लेता, वो पैसे जोड़ता है, जोड़ के रखता है।
ठीक है, अपनी चीजों के लिए कि हाँ कल को पैसे काम आए। और मैं तुम्हें आरती एक बात बोलना चाहूंगी, जब तुम्हारे पास ये कंडीशन है तुम्हारी कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारे पति का दवाई का ये कंडीशन है कि भाई 1 महीना अगर मतलब एक दिन दवाई ना खाए तो किडनी खराब हो सकती है दोबारा से, तो तुम लोगों को 2-4 महीने का तो पैसा जोड़ के साइड में रखना चाहिए ना ऐसे टाइम के लिए, कि कभी एकदम से पैसे ना हो तो दवाई आती रहे। तुम लोगों के पास क्या इतना भी नहीं, आप तुम लोगों ने सोचा हुआ? और तुम मतलब थोड़ा तो इंसान को सोचना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मैं उस चीज में फेवर नहीं कर रही हूँ कि हाँ भाई दीपक ने सही किया आरती के ऊपर हाथ उठा के, उस चीज पे तो मैं अभी भी बोलती हूँ बहुत गलत किया उसने। लेकिन दवाई तो खानी थी ना जिस हिसाब से मतलब 12 दिन से वो बोल रहा है कि मैं किडनी की दवाई नहीं खा रहा हूँ, मैंने दवाई छोड़ दी है क्योंकि मेरे पास दवाई नहीं है। और आरती बोल रही है मैंने ऑर्डर नहीं करी इस महीने किडनी की दवाई। भाई ऑर्डर नहीं करी का क्या मतलब है? कल को कुछ हो गया मतलब उसको कौन जिम्मेदार होगा? ऑर्डर तो करो दवाई, जो चीज की बिना इंसान का जिंदा नहीं रह सकता तुम लोग उसकी दवाई बंद कर दिया, ऐसा भी क्या झगड़ा हो गया? झगड़ा हो गया आपस में तो कम से कम दवाई तो ऑर्डर करते रहो, दवाई तो जाने दो उसके शरीर में। कहीं से भी कैसे भी अरेंजमेंट करो, अपना अपने परिवार वालों को बोलो, ये दीपक अपने माँ बाप को बोले, भाइयों बोले, उनका पीछे कोई भी नहीं है क्या पीछे? जो 1 महीने के 10-12 हज़ार रुपए नहीं निकाल सकते ये लोग कहीं से भी? इतना भी क्या नहीं है इतना सा भी पैसा हो? भाई घर में चीज हर पड़ी है, कोई चीज एक बार के लिए उधारी रख दो, कैसे भी कर दो भाई, दवाई तो करो। कल को कुछ हो गया है उसको कौन जिम्मेदार होगा? पूरी दुनिया आपको ही बोलेगी आरती कि आरती तुम ऐसे कंडीशन में, क्योंकि दीपक रो रो के वीडियो बना रहे हैं कि मेरे को देखने आ जा आरती, मेरे को देखने आ जा आरती, मैं ऐसी कंडीशन में पड़ा हूँ। चाहे वो ड्रामा कर रहा हो चाहे वो नाटक कर रहा हो, देखो वो हम नहीं जानते कि वीडियो में देखो वो सच दिखा रहे हैं झूठ दिखा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो बना के ये चीज़ बोल रहा है कि भाई मैं रो रहा हूँ, मैं दवाई छोड़ दी है खानी किडनी की, मेरा ऐसे मेरा किडनी का मतलब प्रॉब्लम हो रही है, मेरे इन्फेक्शन हो गया है किडनी में, मेरी दवाई नहीं वो मतलब ऑर्डर करी है ना? और इस तरीके से और सामने दिख रहा है कि भाई पत्नी है वो मतलब कह रही है कि मैं नहीं आती मैं नहीं आती। मतलब ये चीज़ कितनी सीरियस हो सकती है? तुम लोग मजाक में ले रहे हो। ठीक है, किसी कोई इंसान दवाई नहीं खा रहा है, और वो दवाई जिसके बिना वो आप गूगल करो, मैं गूगल करा मैंने कि हाँ भाई कितने दिनों में किडनी दोबारा फेल हो जाती है अगर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट दवाई खाना छोड़ दे। 1 हफ्ते में 2 से 3 दिन में किडनी खराब हो जाती है, और मैक्सिमम 1 हफ्ता। और तुम्हें तो 10 दिन हो गए दवाई छोड़े, सोच के देखो 10 दिन में तो क्या हो जाएगा। तुम लोगों को इतनी भी सीरियसनेस नहीं है भाई। तुम लोग क्या ही हो मतलब। कभी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को बोला जाता है कि देखो तुम लोग ना धूल मिट्टी के पास मत जाना। डॉक्टर ने खुद आरती ने वीडियो बना के बोला था कि मेरे पति को डॉक्टर ने बोला कि अलग कमरे में रखना है, उसके कमरे में भी कोई नहीं जाएगा, ये बात बोली थी। और आरती ने क्या काम ढूंढा है अपने पति के लिए? पंचर लगाने का। सबने कमेंट किया उस टाइम कि भाई ये काम सही नहीं है पंचर लगाने का, पंचर लगाने से किडनी में फिर से इन्फेक्शन हो सकता है, धूल मिट्टी का काम नहीं करता ट्रांसप्लांट पेशेंट। क्या तुम लोगों को इतनी भी समझ नहीं है? कल को कुछ हो गया तुम लोग बिल्कुल ही इतनी लापरवाही करते हो। कौन कितने यार, कोई इतने हजारों काम है, कोई ढंग का काम हो ऐसा जिसमें साफ सफाई से कोई जगह पे बैठ के काम कर ले बंदा, सेल्समैन की नौकरी कर ले, शोरूम में मोबाइल बेचने का, इतनी दुकानें होती हैं कहीं भी काम पे लग जाए। ये होते हैं काम किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट कर सकते हैं। जो चश्मों की दुकानें होती है उसमें चश्मों की दुकान में चश्मे बेचने का काम कर ले, दुकान पे लग जाए, है ना? किसी किराना स्टोर पे छोटा मोटा जिसमें साफ सफाई से एक जगह बैठने का काम हो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ये काम होते हैं। ये काम कहाँ से होते हैं भाई कि ना ट्रांसप्लांट पेशेंट को दिखा रहे हैं, कभी तो वो ई रिक्शा चला रहा है, कभी दिखा रहे हैं कि हाँ धूल मिट्टी में बैठ बैठ के पंचर लगा रहा है। अरे ई रिक्शा चलाने वाला मतलब ये काम, ऐसे काम थोड़ी करते हैं ट्रांसप्लांट पेशेंट। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि कर क्या रहे हो तुम लोग, और अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो बहुत बड़ा। अगर तुम लोग ये सच है झूठ है जो भी वीडियो आ रहा है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब पे देखो कुछ पता नहीं चलता कि क्या सच्चाई दिखा रहे हैं क्या झूठ दिखा रहे हैं। बट अगर तुम लोग ये सच में सच्चाई दिखा रहे हो ना तो बहुत ही अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो दवाई सबसे जरूरी है, वो तो इंसान को ऐसा होना चाहिए मतलब 2-3 महीने का पीछे पड़ा हो कि हाँ भाई इतना पैसा रखा हुआ है पीछे संभाल के, कल को जरूरत पड़ जाए एकदम से खर्चा आ जाए तो थोड़ा इंसान को सोच के चलना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ तो मैं हैरान हूँ कि मतलब क्या दिखा रहे हैं ये यूट्यूब पे कि पति ने पत्नी पे हाथ उठा दिया,
पत्नी गुस्सा होके मायके में चली गई है। उसके बाद जो पति है वो वीडियो बना बना के रो रहा है कि मैंने दवाई, पत्नी बोल रही है वीडियो बना बना के मैंने तुझे किडनी दी, तेरे तो परिवार वाले तेरे को किडनी नहीं देने वाले थे। उधर से पति वीडियो बना के बोल रहा है कि भाई मैंने तो किडनी की दवाई खानी बंद कर दी है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए हैं, मेरे तो इन्फेक्शन हो रहा है किडनी में। उधर से पत्नी कह रही है मेरे पास तो पैसे नहीं है तेरे को किडनी के दवाई के देने के। मतलब क्या है यार ये सब। मतलब मेरे को डर लग रहा है सोच सोच के कि यार किडनी दोबारा फेल तो नहीं हो जाएगी सामने वाले की। मतलब ये इतना हल्के में ले रहे हैं इस चीज को। और वो रो रो के वीडियो बना रहा है कि प्लीज तू आ जा, वापिस आ जा, वापिस आ जा, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, ऐसी वीडियो बना रहा है। और पत्नी उधर से बोल रही है नहीं मैं नहीं आती, तू जा। मैं हैरान हो रही हूँ यार ये क्या दिखा रहे हैं। मतलब सच में यार कल को सच में कुछ हो गया ना इसको, दीपक को, आरती सच बता रही हूँ, ये पूरी दुनिया तेरे को छोड़ेगी नहीं इस टाइम। क्योंकि अभी तो लोग कह, अभी तो मैं भी तेरे फेवर में ही हूँ, हर कोई तेरे फेवर में ही है कि भाई कोई नहीं है ना, गलत किया दीपक ने। लेकिन जो इंसान चला जाता है ना उसकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं, ठीक है। और इसको कुछ हो गया ना, ये दवाई नहीं खा रहा, तो फिर लोग वो वीडियो देखेंगे फिर जिसमें दीपक रो रो के कह रहा था प्लीज मैं मरने पे पड़ा हूँ, मेरी ऐसी हालत है, तू आ जा आ जा। वो वीडियो देख के ना सारा का सारा पता नहीं कितना ज्यादा तुझे दुनिया में सारे लोग ना तुझे ही गलत बोलेंगे फिर कि हाँ भाई पति ऐसी कंडीशन में पड़ा था, बिल्कुल ही यूं था, पड़ा था बिस्तर पे, दवाई नहीं खा रहा था, दवाई छोड़ दी, ये नहीं किया, और अगली मतलब मायके में पड़ी थी, आई नहीं, और फिर ससुराल वाले भी तेरे को ही छोड़ देंगे ये कह के कि हमारे बेटे को तो मतलब ऐसे टाइम में भी साथ नहीं दिया। तो मैं नहीं कहती ये सारी चीजें ऐसे होंगी या कुछ है, लेकिन भाई अगर तुम लोग ये सच्चाई दिखा रहे हो ना, सच में ये चीजें हो रही है, तो यार बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। और बाकी क्या बता, सच है झूठ है, लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि कोई इंसान अगर मर रहा है ना और मरते मरते ये बातें बोल रहा है कि आ जा वापिस, आ जा वापिस, आ जा, है ना, मुझे कुछ हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में तो देखो पत्नी का एक धर्म बनता है कि पति के पास वापिस जाने का। मैं ये नहीं कह रही कि तेरे साथ गलत नहीं हुआ, गलत हुआ होगा, लेकिन फिर भी एक धर्म बनता है ना ऐसे टाइम में जाने का। कि भाई कुछ हो गया इंसान को, वो बोल रहा है कि भाई मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरी किडनी मतलब ख़त्म हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे वैसे। तो ऐसे कंडीशन में भी अगर तू ये दिखा रही है ना वीडियो में कि भाई मैं नहीं आती, ये नहीं आती, तेरे ससुराल वाले तो इस टाइम तेरे से बहुत नफरत कर रहे होंगे 100%। क्योंकि वो उनको भाई उनको क्या बेरा कि ये सच है, रियल है, क्या दिखा रहे हो तुम लोग। लेकिन तेरे ससुराल वाले तो सच में तेरे से इतनी नफरत करते हैं आरती, जितनी नफरत शायद मेरे ससुराल वाले मुझसे नहीं करते जितनी तेरे ससुराल वाले तेरे से करते हैं या करते होंगे। क्योंकि जो चीज़, क्योंकि तुम बार बार वीडियो में दिखाती हो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मनाने के लिए आते हैं कि वापस चल दीपक के पास। मैं चली जाती ना रूठ के मायके, मेरे तो ससुराल वाले आते भी ना कभी पूछने के लिए कि तू वापिस आ जा। हाँ मेरा हस्बैंड 1-2 बार जरूर बोल देता कि आ जा, पर वो ना आते। ये लोग तो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन नफरत बहुत, मैं ये लिख के दे सकती हूँ, दीपक के ससुराल वाले तेरे से बहुत नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो हर चीज़ जो भी दीपक की लाइफ में हुई है ना, चाहे उसकी किडनी फेल हुई है, चाहे उसकी जो भी कंडीशन है आज के टाइम में, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरती तेरे को ही समझते हैं। और अभी जैसे वो वीडियो बना रहे हैं ना जिस टाइप की, उससे तो वो और तेरे को नफरत करेंगे। तो इसीलिए अच्छा है, अगर सब बेटर तो यही है तुम अपने घर वापिस आ जाओ और ऐसे टाइम में अपने पति को संभाल लो और उसकी दवाई का अरेंजमेंट कर दो। सबसे पहली चीज़ उसकी दवाई ऑर्डर करके उसको दवाई खिला दो। कल को कुछ हो गया ना तो सब तुम्हें ही बोलेंगे फिर कि दवाई नहीं दी पति को लाके। तो बाकी भगवान तुम्हें खुशियाँ दे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, सब कुछ अच्छा हो तुम्हारी ज़िंदगी में। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।